चलें जी एवरीवन, कीप क्वाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा प्लीज तवज्जो सुनिएगा। बेटे अब आवाज बंद आपकी होनी चाहिए ताकि मेरी आवाज जा सके सबको। हादिया आगे आ जाओ, मुझे आप नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे आप नजर आएंगी तो मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया। आपको चेहरा देख के तो अंदाजा। आप वहां रीम के साथ बैठे, रीम और उड़ैन के दरमियान में, यहाँ अगली सीट पे आ जाए जल्दी। कल हम जो वर्कशीट कर रहे थे उस वर्कशीट में ये लास्ट क्वेश्चन एक दफा फिर से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। क्वेश्चन इज, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके लिए मैं ये सारा कुछ पहले इरेज कर देता हूँ जो उस पर वर्किंग पहले की थी। ये क्वेश्चन मुझे वो स्टूडेंट ने कहा था सर प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से करवा रहा हूँ। बेटे अब इधर तवज्जो करनी है, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ते हैं। डायग्राम शोज अ थिक वॉल्ड ट्यूब। एक ट्यूब है, यानी ये एक ट्यूब है, अंदर से खाली है। द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 3 मिलीमीटर। इसका मतलब है वो कह रहा है, इफ आई जूम दिस इन, कह रहा है यहां से यहां तक ये जो है लेंथ, दिस, ये है 3 मिलीमीटर। तो बेटे ये कितनी होगी, ये वाला हिस्सा, ये कितना होगा बेटे? यार आप प्लीज इधर तवज्जो करें, इधर। ये भी कितना होगा? 3 मिलीमीटर। अब जितनी बात उन्होंने बताई थी उतनी बात मैंने नोट कर ली। व्हाट इज द इंटरनल डायमीटर? इंटरनल डायमीटर बेटा किसी भी शेप का एक एक्सटर्नल डायमीटर हो सकता है कि एक इंटरनल डायमीटर हो सकता है। यानी अगर मैं शुरू करूंगा यहां से लेके यहां तक, ये एक्सटर्नल डायमीटर कहलाएगा, क्योंकि ये बाहर वाले पॉइंट्स से लेके बाहर वाले पॉइंट तक। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, ये ब्लू लाइन को जरा गौर कीजिए, मैं यहां से लेके यहां तक के पार्ट को मेजर करूंगा तो मैं क्या फाइंड कर सकूंगा? एक्सटर्नल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये यहां से शुरू होगा यहां तक जाएगा तो ये एक्सटर्नल डायमीटर है, लेकिन अगर ये यहां से लेके यहां तक जाएगा ये इंटरनल डायमीटर है। आई होप ये बात समझाने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई और आपको आसानी से ये बात समझ आ गई है। अब जरा देखिए, उसने कहा व्हाट इज द इंटरनल डायमीटर। उसने पूछा कौन सा डायमीटर है? इंटरनल डायमीटर पूछा उसने, यानी ये ब्लू वाला पूछा उसने। अब ये कैसे मेजर हो सकता? जरा एक लम्हे के लिए ऐसा करते हैं कि हम ये जो डायमीटर है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि हमारा ये कहाँ से कहाँ, ये तो एग्जैक्ट 4 के ऊपर है ना। इसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये एग्जैक्ट 7 पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट बनता है? 7.4। दिस इज 7.4। ये पॉइंट है 7.4 एंड दिस इज एग्जैक्टली 4। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये एग्जैक्टली 4 है। अब हमने कहा था कि डिफरेंस जब भी निकालना होता है तो क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या मैं याद है आपको ये बात? ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल विल ऑलवेज गिव यू द डिस्टेंस, द डिफरेंस। उससे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है आप जरा देखिएगा। 7.4 थी हमारी फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमारी 4 है, तो आंसर क्या आता है? 3.4। क्या आंसर आता है? अब वो कर 3.4 सेंटीमीटर क्यों नहीं आंसर? क्योंकि ये एक्सटर्नल की वैल्यू, यहां से यहां तक 3.4 है, हमें यहां से यहां तक 3.4। मैं इसको ग्रीन से लाइन लगाई थी तो ग्रीन ही से लिख देता हूँ कि यहां से यहां तक ये 3.4 सेंटीमीटर है। लेकिन उसने मांगी हमसे कौन सी? ब्लू वाला। ब्लू वाला क्या है? तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये करेंगे कि हमें पता है टोटल 3.4 है, तो उसमें से माइनस कर देंगे। ये 3 मिलीमीटर है, वो सेंटीमीटर्स में है, तो इसको भी किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर्स में। इसमें से माइनस कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 3 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब है ये 0.3 सेंटीमीटर बनता है। उससे तो एक साइड माइनस होगी,
मुझे दूसरी भी माइनस करनी है, तो इधर फिर 0.3 सेंटीमीटर माइनस कर देता हूँ। यूं मैं असल में 3.4 में से माइनस कर रहा हूँ 0.6, तो आंसर मेरा आता है 2.8। अभी भी अगर किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर कोई मसला नहीं है तो आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट है बेटे, जरा तहम्मुल से पढ़े, हम हर क्वेश्चन की हर बात को जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है हरम? हरम, स्टूडेंट यूजेज अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर किस लिए यूज किया जाता है? यकीनन वॉल्यूम लेना होगा। टू मेजर द वॉल्यूम, क्या मेजर करना है? वॉल्यूम मेजर करना है। और क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी हमारे पास है। विच एक्शन वुड मेक हर रिजल्ट लेस एक्यूरेट, खराब और कैसे आएगा उसका रिजल्ट? असल इंपॉर्टेंट बात क्या वो कहती है, लेस एक्यूरेट कैसे बनेगा? क्या ऐसा करेगा उसका रिजल्ट लेस एक्यूरेट हो जाए? मेकिंग श्योर हर आई इज लेवल विद द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के साथ लेवल करने से क्या रिजल्ट उसका ठीक आएगा या खराब आएगा? तो ये तो लेस एक्यूरेट नहीं करती, ये बात तो हमारा आंसर नहीं हो सकती। मेकिंग श्योर द सिलेंडर इज वर्टिकल, क्या सिलेंडर एग्जैक्टली आयरीन वर्टिकल होगा तो ठीक वॉल्यूम की वैल्यू आएगी या टेढ़ा करने से ठीक आएगी? जी आयरीन, हाउ वुड यू गेट अ एक्यूरेट वैल्यू इफ द सिलेंडर इज वर्टिकल और इफ इट इज टिल्टेड? सीधा होने से, टिल्टेड होने से? हाउ विल यू गेट दी, कौन सा सिलेंडर बेटे सही वैल्यू देगा? विल दिस वन गिव बेटर वैल्यू और दिस वन? व्हिच वन वुड गिव द बेटर वैल्यू इफ इट्स वर्टिकल? तो वी वांट समथिंग लेस एक्यूरेट। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, बिकॉज दे आर सेइंग आपको लेस एक्यूरेट चाहिए। क्यों हंस रहे हो अयान की? रीडिंग द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, क्या मेनिस्कस का बॉटम वाला ये वाला लेवल पढ़ने से एक्यूरेट रिजल्ट आएगा या ये वाला रिजल्ट ना पढ़ने से एक्यूरेट रिजल्ट आएगा? एक्यूरेट रिजल्ट यहां से देखने नहीं देखना चाहिए एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए? तो लेस एक्यूरेट तो नहीं बनेगा ना यहाँ से देख के, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर यहाँ पे नहीं है। फिर डी बचता है, वैसे पढ़ लेते हैं। यूजिंग द लार्जेस्ट मेजरिंग सिलेंडर पॉसिबल। लार्जेस्ट मेजरिंग सिलेंडर, लार्जेस्ट पॉसिबल सिलेंडर का इससे क्या ताल्लुक? जितना बड़ा सिलेंडर होगा बेटे उतना उससे मेजर करना लिक्विड को मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा बोला? बताता हूँ, जी मैं बताता हूँ, बताता हूँ। हौसला तो करो यूरी, क्या कहन, हौसला करो। ये देखो, फर्ज करें ये ग्लास है पानी का, इसमें पानी होगा, और अगर आपका ध्यान मेरी तरफ होगा, मैडम काम मेरी तरफ ध्यान दे लो, काम कर लो। क्या कर रही हूँ? हाँ ठीक है, साथ सुन भी लो ना। ये ग्लास है, इसमें पानी है। मैं पानी की क्वांटिटी, आई एम नॉट चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर, आई एम नॉट चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट लेट मी पुट इट इनटू दिस कंटेनर। क्या ये पानी अभी भी उस लेवल तक होगा? क्वांटिटी नहीं चेंज की, क्या मैंने ठीक बनाया? अब ये पानी शायद ऐसे होगा। यस। अब आप मुझे बताइए, इसमें मैं थोड़ा सा पानी, बिल्कुल एक चम्मच पानी और ऐड करता हूं। इफ आई ऐड 1 स्पून ऑफ वाटर, एक स्पून वाटर इधर ऐड करता हूं और एक स्पून वाटर इधर ऐड करता हूं, एक एक स्पून ऐड कर रहा हूं, किसके लेवल में चेंज मुझे वाजे नजर आएगा? लेफ्ट वाले के राइट वाले? मानूर, मैंने इसमें भी एक स्पून ऑफ वाटर ऐड कर दिया है, इसमें भी एक स्पून ऑफ वाटर ऐड कर दिया है, मुझे किसके लेवल में चेंज नजर आएगा? दोनों में चेंज नजर आएगा। कभी घर में चाय बनाई है? कौन से वाला कर रहे हैं, मेरे से पूछ लो। 11th में हूँ। मेरी वाली पे भी कुछ नहीं बना हूँ जी। जब ए अभी कभी चाय बनाई है आपने मैडम? जो घर जाके बनाना अच्छा है, ताकि थोड़ी सी साइंस आ जाए। सबसे अच्छी साइंस मैं मदर को ही आती होती है।
व्हेन यू डू दिस, कि आप थोड़ा सा पानी अपनी केटल में डालते हैं तो केटल के लेवल पे खास फर्क, अगर आप एक खास चेंज आया ही नहीं है, अगर विजिबल फर्क आया ही नहीं है, हाउ कैन यू मेजर इट? आप उसको मेजर कैसे कर सकते हैं? यू कांट मेजर इट। आप उसको मेजर, इसीलिए जितना पतला होगा, जितना बीकर या वो लिक्विड कंटेनिंग सब्सटेंस पतला होगा, उतना ज्यादा वो एक्यूरेट होगा। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड होता है, उसको बारीक पतला क्यों बनाते हैं? उसके अंदर जो उसके बल्ब होता है उसको, उसके अंदर जो पाइप होता है उसको पतला, कैपिलरी को पतला क्यों बनाते हैं? क्योंकि जरा सा भी टेम्परेचर में चेंज आएगा वो उसको मेजर कर सकेंगे आप। वी क्लियर सो फार? समझ आ रही? पंखा बंद करना, जरा जान सुन लें। कौन सा फीचर? वॉल्यूम फाइंड करना है स्टोन का। आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और एक मिनट हौसला, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यू नहीं यू नो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, उससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। मेरा सवाल क्या है, ये वैल्यू क्या है, 18 है कि 19 है? इज दिस 18 और 19? 18 है। यहाँ ना देना इस पैर पर पानी दीजिए। ये कैसे पता लगता है कि ये कितनी? प्लीज लुक एट मी, आयरीन, आई होप यू विल बी लुकिंग एट मी एंड अंडरस्टैंडिंग दिस। आप प्लीज देखिएगा, ये कैसे फाइंड करते हैं, ये यहीं पे सीख लेंगे। इनको कहते हैं स्केल डिविजन्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? स्केल डिविजन्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, जरा ये सीख लें। स्केल डिविजन्स जब भी फाइंड करना हो यार, क्या हुआ सॉरी कहने का, तू पढ़ने आया कि खेलने आया यार? घर चला जा यार। स्केल डिविजन्स छुट्टी। स्केल डिविजन्स क्या है? ऑफ कोर्स ये दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम 40 टू 50। आप इसको ऐसे समझिए कि 40 एक घर है, ये एक, आपने वो गेम कभी खेली है, रेसिंग वाली गेम होती है, वे यू आर गिवन अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेकंड्स एंड यू हैव टू ट्रेवल, एंड बिफोर दो सेकंड्स एंड यू हैव टू रीच अ चेक पॉइंट, और आप उस चेक पॉइंट पे जाते हैं तो टाइम का इजाफा होता है। बलाज देखिए ऐसी गेम। आप समझिए कि हमें 40 से 50 तक जाना है, और ये हमारा पहला चेक पॉइंट है, फिर ये दूसरा चेक पॉइंट है, फिर ये तीसरा चेक पॉइंट है, फिर ये चौथा। आपको पता है बेटे, इधर नहीं ध्यान होगा कर आपका, ये जो 5 चेक पॉइंट्स मैंने बनाए बेटे, इधर देखो, जो आप कर रहे हो ना, यकीन करो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करा रहा हूँ मैं। ठीक है, पता है अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, दिस विल ओनली शो यू हाउ यू स्मार्ट यू आर, दिस विल मेक यू इवन स्मार्टर। ठीक है पुत्र, हर चेक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पेपर में जरूरी नहीं है यही स्केल बनाए है, और ये वाली जो बातें होती है ना बेटे, ये यूनिवर्सिटीज में जाके ये चीजें फंसाती हैं जिंदगी में इंसान को, और इनको समझने का तब टाइम नहीं होता, ये वो उसको समझने का टाइम होता है। यहाँ अच्छी बेस बन जाए, यूनिवर्सिटी में बंदा कामयाब रहता है। यहाँ ना ना अच्छी बेस बने, बेड़ा ही गर्क रहता है। इसलिए समझ लीजिए कि ये हमेशा स्केल डिफरेंट, अगर यहाँ 40 के बाद यहाँ पे आगे 45 लिखा हो तो ये हर चेक पॉइंट डिफरेंट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ 45 लिखा होता तो यहाँ हर किसी इसी चेक पॉइंट की वैल्यू चेंज हो चुकी होती। और अगर यहाँ 40 के बाद लिखा होता, लेट्स से 60 लिखा होता, या फॉर दैट मैटर 100 लिखा होता, हर चीज का इस पे इफेक्ट आता। इसका मतलब है 40 से 50 का डिफरेंस का, इस डिफरेंस से कोई ना कोई रिलेशन है। कोई प्रॉब्लम? इसको फाइंड करने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, 50 - 40 डिवाइडेड बाय, कितने डिवीजन है? एक, दो, तीन, चार और
5 पे डिवाइड कर लो। 50 - 40 क्या होगा? 10/5। 10/5। इसका मतलब है ईच डिवीजन इज रिप्रेजेंटिंग 2। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंसान। अब मैंने इस पे इतनी, देखो इतनी छोटी सी बात पे मैं इतनी ज्यादा तवक्कुफ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में पता क्या होता है, आप तेजी में होते हैं, आपको फौरन इंट्यूटिवली आप एग्जाम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम को कभी भी इंट्यूटिवली सॉल्व नहीं करते। इंट्यूटिवली का क्या मतलब है? यार ये 20 है यार, तो इससे एक डिवीजन नीचे है, 19 ही होगा। और किसी ना किसी का आई एम श्योर क्लास में ज़हन बना होगा कि ये 19 है, ये 19। मैंने नंबर ऑफ डिवीजन इसीलिए काउंट कर ली, मुझे पता लग गया ये 2 को रिप्रेजेंट करती है। 10 से 12, 14, 16 और 18। यहाँ मैंने 20 में से 2 माइनस कर लिए, तो दिस इज 18। ये क्या है बेटे? तो मेरी जो वी आई की वैल्यू है दैट इज 18। ये क्या है? अब इसमें माइनस होना था वी एफ में से। ये कितनी है फिर? 22, 24, 26। आंसर क्या है बेटे? 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। कौन सा? समझ आई बात? क्वेश्चन नंबर 13 सेम चीज है, इसलिए जल्दी चलते हैं। ये इनिशियल में क्या वैल्यू आ रही है? तो ये 40 है। ये फाइनल में क्या वैल्यू आ रही है? लेट्स कॉल दिस 70। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ गया? 40 माइनस, सॉरी, 70 - 40। सो वॉल्यूम आ गया मेरे पास 30 क्यूबिक से। हौसला यार, अभी मैं चलने, सुने तो सही। अब जरा गौर करें। लेट्स गो बैक टू रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? डायग्राम शोज सिलेंडर कंटेनिंग वाटर, ये हमारे पास पानी है। 5 ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। आइडेंटिकल लिखेगा मतलब है हर बॉल का वॉल्यूम सेम है। और नॉट लोड इनटू द डायग्राम 2 शो कर रहा है, इसका मतलब है ये जो वॉल्यूम निकला है, ये 1 का है या 5 का है? ये है 5 का। ये किसका है? तो बेटे जरा गौर कीजिएगा। आप देख रहे हैं, ये मैं आपके सामने टिक टैक टो नहीं खेलने लगा, ये आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये मैथ्स में यूनिटरी मेथड है। ये क्या होता है जनाब? एन फॉर नंबर्स। कितने वैल्यू है बॉल्स की? 5। यहाँ तक प्रॉब्लम? एन से मुराद है नंबर। मैं जनाब ब्लैक पेन से इसे लिखने लगा हूँ। 5 बॉल्स का कितना वॉल्यूम था बेटे? इधर CM³ लिख देता हूँ। 30। कितनी का निकालना है मुझे? 1। ये नहीं पता मुझे, इसको अननोन कर ले। यहाँ तक को प्रॉब्लम? यहाँ तक को मसला? अननोन वैल्यू को आपको पता है एक्स कह सकते हैं। आप क्या करना है? अब ये करना है कि आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, इसको इससे। क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा 5x = 30। दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें 5 पे। 5 × 1 = 5, 5 × 6 = x CM³ में था। देखें x किस में था? CM³ में। मेरा आंसर क्या आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है 6 CM³। अब उधर देखते हैं ऑप्शन में है। दिस इज माई आंसर। किसी को समझ नहीं आया हो तो प्लीज बताइए, पूछो। और दोस्त हु डोंट नो, अबू बकर जब भी ब्लश करता है तो पिंक हो जाता है। यार ये जरा फात भाई को बोलना, आप इधर ही बैठे रहो, उनको बोलो कि सर कह रहे हैं जरा चाय में चीनी कम है। प्यारे बेटे, ये आपको आज जो बातें सिंपल लग रही है ना, ये पिछले साल आपके साथ भी इसी तरह से खपा था। और ये जो जब मैं खप रहा था ना यही चीज़ों में, इसी तरह की चीज़ों में, केमिस्ट्री में, और आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उसका नतीजा आज देख रहे हो क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें जो बहुत ऑब्वियस भी होती हैं ना, उनको इसलिए बयान कर देना होता है कि शायद क्लास में कोई बच्चा हो जो पूछ नहीं पा रहा, उसको बताना है। हर चीज़ बतानी चाहिए। एक लीडर और एक कप्तान का ये फर्ज है। ये मैंने MS धोनी से सीखी है। कहता है यार, कभी कभी आपको को बात बहुत ऑब्वियस लग रही होती है, एंड यू डोंट से इट टू समबडी, समबडी इज देयर हु इज नॉट आस्किंग, उसको पता नहीं लगता। गड़बड़, इसलिए हर चीज को पूरी तफसील से बताते हैं, कुछ नहीं होता।
अब ये जनाब हमने भी नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा ही नहीं, आसान क्या। अब यहां से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। चलें जी अगले टॉपिक की तरफ। यार इससे ना बहुत ही फीकी हो गई है, सो थोड़ी सी चीनी इसमें डाल रहा होगा, या पता नहीं, मैं शायद ज्यादा कड़वा हो गया हूँ। शायद क्या हो, कहता है ही सर ऐसे, है ना। आए बड़ा हीरो बन के आया है, मुझे लगता है जैसे अजय देवगन की किसी फिल्म से उठ के आया है आज। है कि नहीं, अच्छा, अच्छी ड्रेसिंग है यार, नाइस ड्रेस। आई लाइक दिस कलर बाय द वे। मुझे ये जो आपने शर्ट का कलर पहना हुआ है, ये इतना पसंद है कि अगर आप कहो सर उतार के दे दूं तो मैं हाँ कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। लेकिन मैं कहूंगा नहीं। हाँ, मैं कहना सर मैंने देनी भी नहीं थी। कहना सर मैं शर्ट उतारूंगा तो मेरे बाजू, आई एम इनसिक्योर अबाउट माई आर्म्स, नजर लग जाएगी, मैं जिम जाता हूँ। मुझे वाकई पसंद है यार ये कलर। ऊपर से आपके बाल भी माशाल्लाह ब्राउन, आंखें भी ब्राउन है आपकी। इब्राहिम देखिए इसकी आंखों में ऐनक उतार कर देखना यार, फिर नजर ही नहीं आएगा। एक दफा पता नहीं मैं क्या चीज पढ़ा रहा था, कोई चीज पढ़ा रहा था, तो स्टूडेंट ने ना ऐनक ग्लासेस लगाई थी, तो उसको बताना था आंखों का रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, कैमरा ऑन करके उसको कहा जरा ऐनक उतारो, मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखाऊं। उसको मैंने उसकी आंखों के पास कैमरा किया, तो वो आगे से हंसी जाए। मैं कहा क्या हुआ, मैं कहा सर ऐनक उतारी, अब नजर ही कुछ नहीं आ रहा। मैं कहा यार मुझे पहले नहीं, ऐनक लगी हुई है, उसको कहाँ से नजर आएगा। खैर, बट यू हैव माशाल्लाह गुड आईज। ओ शर्मा देखो नहीं रहा कितना वाह। अच्छा चलो वापस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा देखिएगा बेटे, प्लीज अब वापस इधर। अब मैं वापस सीरियस हो गया हूँ। रीम, कमिंग बैक टू सीरियस टॉपिक। फिजिक्स है जी। किसकी स्टडी है फिजिक्स? मैटर। अभी हमारे लिए अली किसकी स्टडी है ये? मैटर। और फिलहाल मैटर के बारे में हम क्या स्टडी कर सकते हैं? सिर्फ सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर सकते हैं हम उसके बारे में भी। बिकॉज मैटर के बारे में और कुछ भी स्टडी करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो अपनी अपनी राय हो जाएगी। अभी हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बलाज। तो पहली फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बेस और एक होती है डिराइव्ड। और इस सब के बाद, बल्कि मुझे डिराइव यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा करीब कर देना चाहिए। एक होती है बेस और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। और इस सब के साथ मैं आपको एक साइड नोट लिखवा चुका हूं, एंड दैट इज बेटे प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरी तरफ ध्यान दो, तो ध्यान ना दो, या सब बंद हो जाएगा जब मेरी तरफ ध्यान दोगे, ठीक है। क्या हुआ? लैपटॉप को कुछ हो रहा है? ओहो, लैपटॉप पे डिस्कनेक्ट हो गया शायद। कनेक्ट वापस हो गया। हाइड कैप्शन वर्कशीट अभी करनी है बेटे, मैंने जहां तक पढ़ाया वहीं तक की भी वर्कशीट सॉल्व करूंगा ना। अब आगे पढ़ा रहा हूँ ना, इसीलिए अब आगे यहां तक पढ़ाऊंगा तो लास्ट पेज आपने घर से सॉल्व करना, ठीक है। इन फिजिक्स बेटे, फिजिक्स में बेटे देर आर ओनली टू स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिक्स में अंदर बेटे प्लीज तवज्जो, काम पुत्र काम पे तवज्जो नहीं तो फायदा क्या क्लास में बैठने का। तो आप ना उसके साथ बैठो, उठ के आगे आ जाओ मुतिया के साथ। उठो शाबाश। नहीं इस तरह काम नहीं, मैं का उत्तर यकीन करो बड़ी जान लगती है ये काम करने में, जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे वो जान जिस वजह से लगा रहा हूँ वही ना हासिल हो रहा हो तो फायदा क्या। आप किसी एक दिन किसी एक बच्चे को पढ़ा के देखें, आपको पता लगे जब तक टीचर जान नहीं देता तब तक काम कर ही नहीं सकता, बड़ी जान लगती है। मैटर कैन बी ओनली इन वन ऑफ टू पॉसिबल स्टेट्स।
बल्कि इसको इस तरह भी लिखने की बजाय इससे भी बेहतर जुमला लिखाता हूँ। लासो लैसो के लासो 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 होती है, लासो लैसो होती है कि लासो होती है? लैसो, लासो। आज जलेबियां लासो, पिंडी जासो। अच्छा जी। वो जो वंडर वुमन के पास होती, वही, वही जो वंडर वुमन के पास होती। लैसो, लैसो। लैसो बेटे वो ऐसी रस्सी होती है जिसको ऐसे घुमा के तो फेंक के किसी को, घोड़े को बांधना हो या गधे को बांधना हो, उसके लिए। लगाम तो खैर चलो खैर। देर आर ओनली टू पॉसिबल फिजिकल स्टेट्स, ये साइड नोट है बेटे, ऑफ मैटर। कौन कौन सी हैं वो दोनों? रेस्ट या रेस्ट होती है या बेटे, तो कहते हैं जी अ बॉडी कैन आइदर बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन। या ये साइड नोट है इसलिए थोड़ा सा इसको जरा साइड पे कर दें। वकर रहमत जी 2 मिनट में सर को कहें सर 2 1 मिनट दे दें, आ रहे हैं बस। यहाँ तक वो प्रॉब्लम। जी नहीं, उसके बाद मेरे साथ क्लास। हुई तो पार्टी शुरू हुई है। पहली, पहली, मैंने क्या कहा था आपको? आगे आ जाओ उठ के, उठ, आगे आ जाओ फिर भी चलो, आगे आ जाओ जल्दी से आगे आ जाओ। तो आप उठ के आगे आ जाओ, शाबाश। मैं उसको वहां से उठा दूंगा, मैं उसको क्लास से बाहर भेज दूंगा, उठ के आगे आ जाओ। जल्दी उठो जल्दी, शाबाश। जल्दी करो जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी करो, क्लास का टाइम जा रहा है, केमिस्ट्री क्लास। कोई बात नहीं, आ जाओ। कुछ नहीं होता। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, शाबाश। बेटे जल्दी करो, मुझे आगे बात करनी है। पहली बेस क्वांटिटी हमने पढ़ा था लेंथ है। पहली बेस क्वांटिटी क्या है? अब जरा तवज्जो से देखिएगा, हमने लेंथ को, जब हम किसी भी दो, लेंथ क्या थी? दो पॉइंट्स के दरमियान की स्पेस थी ना बेटे। लेंथ हमेशा हमेशा जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की जाती है, जैसे ये हमारे पास था एक, कोई बॉडी थी, इसकी अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये एट रेस्ट है। लेंथ हमेशा एट रेस्ट बॉडी की मेजर की जाती है ना। मैंने यहां से पिंडी तक का रास्ता मेजर करना है, यहां से सदर तक का रास्ता मेजर करना, तो वो सड़क को तो मैं मूविंग नहीं कंसिडर करूंगा ना। सड़क एट स्टेप एट एट स्पेस है ना, किसी ना किसी जगह एट सम प्लेस एट रेस्ट है। सड़क तो मूव नहीं कर रही। लेंथ दो पॉइंट्स के दरमियान के फासले को तब कहते हैं जब हम उन दोनों पॉइंट्स को एट रेस्ट एज्यूम करते हैं। लेकिन अगर हम कोई दो पॉइंट्स के दरमियान का लेंथ फाइंड कर रहे हो, जिस लेंथ को किसी बॉडी ने मूव करके कवर करना हो या कवर कर रही हो, लेट मी रिपीट, अगर हम कोई दो पॉइंट्स के दरमियान का लेंथ मेजर कर रहे हैं, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान किसी बॉडी ने या मूव करना हो या मूव कर लिया हो या मूव कर रही हो, यानी जब भी स्टेट ऑफ मोशन इन्वॉल्व हो जाएगी, उसी लेंथ का एक नया नाम पड़ जाएगा एंड दैट नेम विल बी कॉल्ड एज, उस नाम को क्या कहेंगे? लेट अस रीडिजाइन दिस होल थिंग। इस स्कीम ऑफ स्टडी को एक दफा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ कब कहते हैं?
लेंथ कब कहते हैं इसी को जिसको हम लेंथ कह रहे हैं। अरे यहां से भी लेंथ का थोड़ा जूम इन करता हूं। पहली बेस क्वांटिटी इज लेंथ। लेंथ कब कहते हैं, अगर ये बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हो। और फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको कब कहते हैं, डिस्टेंस इसको तब कहते हैं जब बॉडी मूव कर रही हो, या इमेजिन करें हम के मूव करेगी। कोई कंफ्यूजन? अब जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां एक कॉन्सेप्ट आ गया। बाज लोग होते हैं बेटे, वो यहां से मूव करना शुरू करते हैं और मूव करते रहते हैं। अब ये बंदा किधर जा रहा है आपको पता है? घर जा रहा है। अब बस यहीं पे बात खत्म कर लें। कहाँ जा रहा है पता है कोई? मुझे इसको देख के लग रहा है कि इसको भी नहीं पता ये कहाँ जा रहा है। कभी ऐसा होता है इंसान के साथ, और जब इंसान के सामने कोई पॉइंट ना हो जिधर उसने जाना। देखिए मिसाल के तौर पे ये आपका घर है, ये मेरा घर है। मुझे आपके घर तशरीफ लेके आनी है क्योंकि आपने, बदकिस्मती आपकी या खुशकिस्मती मेरी, या मेरी खुशकिस्मती और आपकी बदकिस्मती, आपने कहीं सोच लिया सर को आज चाय पिलाते हैं, अब मैंने आपके घर आना है। यहाँ रास्ते में हजार मसले हैं, यहाँ से सड़क उधर जाती किधर जाती के 85 किस्म के रास्ते हैं, बारिश है, धूप है, बहुत सारे मसले हैं। लेकिन अगर मेरे जहन में है कि मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, तो मुझे पता, एक डायरेक्शन है ना मेरे पास, एक गोल है ना मेरे पास। आई विल फाइंड अ वे। यस और नो? इसका मतलब है मूवमेंट दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक जिसके अंदर डायरेक्शन होती है, और एक जिसके अंदर डायरेक्शन, आपको ये रेड वाला नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? वाह यार, मैं मेरा तो ख्याल था नहीं नजर आ रहा। अगर डायरेक्शन, डायरेक्शनलेस, अगर डायरेक्शन नहीं है और आपने सफर तय किया है, तो सफर तो तय किया है ना आपने। ऐसा तो नहीं कि सफर नहीं तय किया। एक बंदा है वो कहे जी मैंने सर आज जितना मैं खपा हूं कोई नहीं खपा, लेकिन खपा गया है, यहां से शुरू होता था वापस यहीं आ जाता था, फिर वापस यहीं आ जाता था, फिर ये चलता जा रहा है। और दूसरा आदमी है, उसको पता था कि मेरा भैया चैप्टर में 1 पे खड़ा हूँ, मुझे चैप्टर 10 तक जाना है, वो खपा है शायद कम, लेकिन वो यहाँ तक पहुंच गया है। किसने ज्यादा फासला तय किया हुआ है? तो तय करके। अब मेरा इस बात को बताने का मतलब ये था प्यारे बच्चों, कि अगर आप डायरेक्शन लेस हैं तब भी आपने डिस्टेंस तो कवर किया है। फिजिक्स में सिर्फ ये हुआ है कि नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी डायरेक्शन क्या थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डायरेक्शन लेस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलें, एक और काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस सारे को छोड़ दिया अब हमने, ठीक है जी बेटे। हमने कहा अगर बॉडी एट रेस्ट है तो हम कहेंगे वो लेंथ है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, और अगर बॉडी इन मोशन है तो फिर हम कहेंगे कि वो दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या है, डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस इज अनदर नेम फॉर, distance is another name for length, distance is another name for length. But now either a body has covered that length or a body is imagined to be covering that length, तब उसी लेंथ को क्या कहते हैं फिर हम, डिस्टेंस क्या कहते हैं हम उसको फिर। यहां तक तो प्रॉब्लम बेटा समझ आई है कि ऐसी? ओके, आगे चलते हैं बेटे। ये बोर्ड पे देखिएगा, ये जो ए है ये राइट पे है कि लेफ्ट पे है? मैं अगर बी से पूछूं ए कहाँ है, क्या कहेगा? अगर सी से पूछूं क्या कहेगा? लेफ्ट। आप मुझे बताइए क्या इसके माथे पर कहीं लिखा हुआ है कि ये राइट या लेफ्ट है? उत्तर वो तो आप कह रहे हैं सेंटर है, कैसी बात है यार। ए वाला बंदा कह रहा है ये राइट पे है, सी वाला कह रहा है ये लेफ्ट पे है, आप कह रहे हैं ये सेंटर में है। या तो आप बेवकूफ है, या ए बेवकूफ है, या सी बेवकूफ है, सॉरी बी बेवकूफ है या सी बेवकूफ है। हम तीनों बात किसके बारे में कर रहे हैं, ए के बारे में। आप लोग कह रहे हैं सर ए सेंटर में है, बी कह रहा है ए लेफ्ट राइट पे है, सी कह रहा है बी कि ये जो ए है ये लेफ्ट पे। ये वही बात होगी, आप घर में होते हैं अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही होती है, उसी तरह की लड़ाई है। अम्मी कही जा रही है लेफ्ट पे, अब्बू कह रहे हैं नहीं राइट पे है। ऐसी लड़ाई होती है ना दो लोगों की आपस में, कि नहीं होती? एक बंदा कह रहा होता है राइट पे है, दूसरा कह रहा होता है
वो एक बड़ी अच्छी मशहूर एग्जांपल है, 6 है जी, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, ये कह रहा है 6 लिखा है, वो कह रहा है 9 लिखा हुआ है, कौन झूठ बोल रहा है? तो इधर भी ना ये सेंटर में है बेटे, ना राइट में है, लेफ्ट में है। आपका ये जो जवाब है कि ए कहाँ पे है, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंडेंट है? ऑब्जर्वर की रिलेटिव पोजीशन पे। ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर की भी क्या, रिलेटिव पोजीशन। हम हमेशा किसी के बारे में भी जब बात करते हैं तो हम क्या बात बता रहे होते हैं उसके बारे में? रिलेटिव पोजीशन बता रहे होते हैं। क्या बता रहे होते हैं? इस रिलेटिव पोजीशन को जब मैप पे शो करना होता है तो हम ऐसा एक ग्रिड बनाते हैं। चल, क्या हो गया इसको? हम ऐसा ग्रिड बनाते हैं, इंक खत्म हो गई है इसमें। हम ऐसा ग्रिड बनाते हैं। अब आपने, एक बंदा है वो है ए पे, दूसरा बंदा है ये बी पे। अब आप, एक बंदा है उसने ट्रेवल करना है ए से बी पे, यहां तक को मसला। सो अब मैन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू। अभी जो ए से बी पे ट्रेवल किया है, ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? हमने देखना है ये सारा कुछ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ तक को प्रॉब्लम। अब उसने ट्रेवल करते हुए किया गया था, उसने ये पाथ अडॉप्ट किया था, क्योंकि आगे गलियां थी, सड़कें थी, मसले थे, ऐसे वो गया है। ठीक है। अब दो लोग हैं जो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक का नाम है अरशद और एक का नाम है अमजद। अरशद और अमजद इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अरशद जो है ना, ये साथ साथ फिर रहा है इसके, गाड़ी में बैठा हुआ है, इसकी नजर मीटर पे है, ये पूरा नोट कर रहा है कि ये भाई साहब जो हैं ये यहाँ से चले थे, इतने किलोमीटर इधर गए, इतने किलोमीटर इधर इधर। अब इसको जूम इन कर लेते हैं इनके पाथवे को। अरशद साहब जो हैं वो पूरा साथ साथ स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इधर गया, यहाँ से इधर गया, इधर गया, ये जनाब आ गया। अरशद ने पूरा मेजर किया कि इतने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जो हमारे अमजद साहब है ना, अमजद साहब थोड़े डिफरेंट आदमी हैं। अमजद साहब थोड़े से हेल्दी हैं, वो ज्यादा किसी के साथ फिरते तुरते, उनके को फिक्स दोस्त हैं, उनको साथ सिर्फ वो फिरते हैं। अमजद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं अमजद साहब? दिस इज अमजद साहब सिटिंग ओरिजिन पे। अमजद साहब ने जब देखा, जब उनकी आंख खुली पहले, तो वो देख रहे थे कि ये बंदा जो है, जो ट्रेवल कर रहा है, ये यहाँ पर ए पर मौजूद है। फिर ये सो गए, देन ही स्लेप्ट। फिर क्या हुआ? वो ट्रेवल करता करता ग्रीन पाथ से कहीं का कहीं निकल गया। अमजद साहब की जब आंख खुली तो उसको फोन करके पूछा कहाँ हो? कहता जी मैं ये बी पॉइंट पे खड़ा हूँ। अब आप जरा अपनी ईमानतदारी से बताइए, अमजद साहब के लिए इस सारे सिनेरियो में ये जो ग्रीन वाला डिस्टेंस है ये मेजर करना पॉसिबल है? अमजद साहब सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हैं? अमजद साहब सिर्फ ये बता सकते हैं कि पहले ये कहाँ पे था और अब ये। अब उसको ऑन कौन करेगा? बुला के ला आफात भाई को। अंदर से जब ऑफ किया था तब नहीं लाइट ऑफ हुई थी? अंदर से भी ऑफ किया है। जब भी वॉशरूम से निकलता सारे घर की बत्तियां बंद कर देता है। अब प्रोजेक्टर बंद हो गया, अब चलेगा तो क्लास कंटिन्यू होगी। ये रामन से क्लास कंटिन्यू होगी, हमें क्या? एक मिनट यार, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, ये तो मेरा कसूर नहीं है। अब ये मेरा कसूर है ये जो हुआ है। कैसे? रात में- ये जब भी वॉशरूम जाता है ना रात को 3 बजे भी जाए, पता लग जाता है इसका क्या रोना, वॉशरूम गया था। बाहर निकल के मेन स्विच ऑफ कर रहा था। अब अमजद साहब को बुलाते हैं दोबारा, 1 मिनट, अब क्या करें? हाँ जी सर। क्या हुआ? इतनी भी फनी बात नहीं थी। सर आपने बहुत पहले भी मुझे कहा था एक बात करने का। आपको आपके पास मोबाइल है? ए, अभी नहीं है कि वैसे नहीं है? यार ये इसका पेज फिर निकल, इसको आज रात सेट करके जाना है घर हमने। ठीक है। तो मैं ये कहने लगा था, अगर है तो मैसेज कर दो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ध्यान पर पढ़ने, छुट्टी के टाइम देखेंगे, ठीक है? मेरी क्लास चलती रहनी है ना फिर आगे भी। अमजद साहब की नजर में क्या हुआ है? अमजद साहब हैज जस्ट, विद ध्यान अब, अमजद साहब की नजर में जो काम हुआ है उस काम को हम कहते हैं, वी कॉल दैट काम
डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं हम उस काम को? आप जरा लफ्ज डिस्प्लेसमेंट, यार इसको क्या मसला है पुत्र, आप जरा लफ्ज डिस्प्लेसमेंट पर गौर करें, हम इसको क्या कहते हैं? बल्कि अमजद साहब के पास ही लिखते हैं, अमजद साहब को कुर्बत फील होनी चाहिए। अमजद साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरशद साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कवर हुआ है? डिस्टेंस। क्या कवर हुआ है? अमजद साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कवर हुआ है? कुछ भी कवर नहीं हुआ। ये सबसे पहली गलत फहमी आपकी ये दूर करनी मैंने। आप लोग हमेशा ये समझते आए हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड, दैट इज इंटायरली रॉन्ग। You can find a displacement through shortest distance, but displacement is not shortest distance. यानी ये ऐसी बात है कि आपको बुखार है 101 और आपके मार्क्स भी आए हैं 101, तो आप लोगों को कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर मेरे मार्क्स जितना रहता है, दैट वुड बी absurd। सिर्फ आज ऐसा इत्तेफाक हो गया, ठीक हो गया। खैर मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता। द वर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस का मतलब क्या होता है? हिल जाना। डिस का क्या मतलब है? और प्लेसमेंट का क्या मतलब है? असल में ये है केक। अरशद साहब बता रहे हैं केक में यहां से इतने किलोमीटर ट्रैवल करा के वहां लेके गया हूं। अमजद साहब कह रहे हैं अभी मैंने देखा था केक यहां पड़ा था, अब केक यहां पड़ा हो। तो ये सेइंग कि उसकी पोजीशन में कितना फर्क आया, कहां से? इस पॉइंट ऑफ व्यू से। वी क्लियर? वी गुड सो फार? सो द वर्ड डिस्प्लेसमेंट मींस हाउ मच द पोजीशन हैज चेंज्ड, हाउ मच द पोजीशन हैज चेंज्ड। तो अब आप मुझे बताइएगा क्या इसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हुई है कि नहीं हुई है? यस सर, नहीं हुई? अगर आप कहेंगे कि नहीं हुई तो आई विल रिमाइंड यू, प्यारे बच्चे, ये देखो यहां से ये ट्रेवल कर रहा था ऐसे, तो जाना उसने बी की तरफ ही था, जाना उसने, तो उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। बट अगर अमजद साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसने सिर्फ ये डायरेक्शन में ये एक प्लेस इधर प्लेस चेंज किया, वरना नहीं तो डिस्प्लेस तो वो यहां से इस तरफ जाते हुए भी हो रहा था। अमजद साहब इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, अकॉर्डिंग टू हिम उनके फर्क से जो निकलती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सो लेट मी गो बैक टू दी, यार भूल जाता हूं मैं, टू दिस पोर्शन जहां पे हम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे कि जनाब हम इसको कहते हैं लेंथ को, लेंथ कहते हैं अगर एट रेस्ट ऑफ बॉडी, और डिस्टेंस कहते हैं अगर बॉडी मूव कर रही हो। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस a new word for you guys, and that is displacement. That is डिस्प्लेसमेंट कब कहते हैं? अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं तो डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या कहेंगे? डिस्टेंस। क्या कहेंगे? आखिरी बात जहां पे लेक्चर खत्म करूंगा आज का, जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती उनको कहते हैं स्केलर, और जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है उनको कहते हैं, आर वी क्लियर सो फार? सो हमने आज पहली बेस क्वांटिटी के बारे में एक नई चीज पढ़ी। क्या चीज पढ़ी? कि जनाब अगर एट रेस्ट है तो वो कहलाएगी लेंथ, और अगर मूविंग है तो उसको कहेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे तय होगा? ये डायरेक्शन की बेसिस पे तय होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, अब आप बताएंगे सर यहाँ यहाँ से जूम इन कर दें, मैं यहाँ से समझना है, यहाँ से समझना है, यहाँ से। चाहे आप लोग को सर से मेरी तरफ से माजूर कर लेना, बल्कि उम्र की तरफ से भी करना, कहना सर ये मेन स्विच उठाने वाला बंदा था इसने लेट कर आया, बल्कि सारा इसी पे डाल देना, मेरे में ना डालना। क्या? मैं तो मेरी तो इज्जत बात नहीं हूँ। हाँ, उम्र से क्या मांग रहा है? हैं? वाह यार ये वही है, क्या ही प्यार से देखो, कह रहा है एक ही बात है, हमारा वॉलेट भी इकट्ठा ही है। हरकतें भी नहीं ठीक आप लोगों की थी। अच्छा अच्छा सही। अच्छा। हाँ जी, अभी भी वो मार रही है आपको? हाँ, वो मैं किसी दिन मारूंगा बेटे, मैं घर से इंशाल्लाह ना, मेरे पास घर में वो पड़ी हुई है, वो नहीं होती आज 7-8 स्टेप्स वाली सीढ़ी, मेरे पास वो पड़ी हुई है फोल्डिंग वाली, मैं किसी दिन घर से लेके आऊंगा, मैं किसी दिन वो लेके आऊंगा। क्या मुझे पता है मार है? क्या? WWE नहीं करूंगा, उसकी माशाल्लाह हाइट ज्यादा है, मेरी माशाल्लाह मेरी हाइट कम है, तो आई विल हैव टू गेट ऑन दैट टू रीच हर। ओए हो भाई हेलो।
चलो जी, फियर अलॉट, फियर अनलॉक हो गया जी। तो इस वर्कशीट को भी हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी मिस्त्री साहब के पास जा रहे हैं। मिस्त्री साहेब, वो आपको तो प्रिंट ही नहीं दिया मैंने। आज हमने जो काम करना है उसका प्रिंट मैं 1 मिनट आपको दे दूं। केमिस्ट्री आप दो, 1 मिनट की ब्रेक है। अच्छा, इधर ही क्लास में, बाहर नहीं जाना है। किस बात की ब्रेक है? मैंने प्रिंट आउट देना आपको, हम प्रिंट आउट जरा निकलवा लें। ये आपको शटअप कह रही है? शटअप नहीं होता, शटअप होता है। आइरीन, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा अभी तक? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना आइरीन? यस। ये कौन था? कहाँ जा रही हो? जल्दी आओ ना, बेटे मारो। ये आपने प्रिंट आउट के लिए लेके जाना उसको बाद में। बात को बुलवा लो। अरे प्रिंट के लिए लेके जाना। यार यार वो उधर से मिलते हैं राजा बाजार से। ये वो जो ऑफिस में अभी थोड़ा खत्म हुआ है, जो बड़ी हल्की क्वालिटी का था वैसे यार, बहुत ही हल्की क्वालिटी का। वही मंगा लें आप कह रहे हो? मैंने उस चीज में पता किया था तो उससे कहता था मैंने इस वजह से उस हिस्ट्री कहाँ से मिल रहा था? वो था ये वाला वो थोड़ी बेटर क्वालिटी वाला। ये वो दूसरा जो हम जो हम पहले लाते हैं ना, मिलता है 230 का मिलता है राजा बाजार से। राजा बाजार में एक प्लाजा, उसका नाम है यार, कौन सी मार्केट कौन सी है राजा बाजार मेन में ही जाते हैं ना। मैं आज मार्केट से पहले मार्केट से पहले जो शॉपिंग हुआ मार्केट का तो मुझे नहीं आइडिया वहां पे। यार ये जो पार्किंग वाला प्लाजा नहीं है, उससे सीधा आगे जाए ना, वहां पे एक प्लाजा है। प्लाजे का नाम किसी ना अफगानी इलाके के नाम पे है, मुझे नाम भूल गया है। इंसान को याद होगा। उस प्लाजे के अंदर बहुत दुकान है ये वाली। सैटरडे को संडे पर लास्ट होटल में बस ठीक है।
इसको के देखो सर, ये ऑटो को बात हाँ ऐसी ऑटो की काम ये भी नहीं है कर दो। नहीं आता है। कितने फ्रेंड चाहिए होंगे? कितने बच्चे हैं बेटे ये केमिस्ट्री वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो लड़के सारी 15 15 ही होंगे ये लोग। फोन के तुम बच्चों को भेज दो, उनको सर को बुला रहे हैं। क्यों? लेकिन जा रहे, चलो अब तो खत्म होने लगी। हाँ, अब तो खत्म होने लगी क्लास। अच्छी थी वो, मेरे पास जरा टाइम कम होता है जरा रिएक्ट करने के लिए, मैं अब देख नहीं पाता। हाँ ले सकता, लेकिन लेकिन पढ़ाई के दौरान नहीं सब। हाँ बस बाद में उधर ही ग्रुप में ही भेज देना। आ भी सकता हूँ। आप एक कभी देखे बुलाओ बुलाओ उनको जल्दी से, मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। एक सेकंड ना चलो चलो जल्दी आ जाओ, बस मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। आप लोग कहाँ आई नहीं? नहीं आई अभी तक, मुझे नहीं मिली अभी तक। नहीं है, मैं कैसे कैसे यकीन दिलाऊंगा नहीं है? आ जाओ जी क्लास बस। नहीं नहीं आप लोगों को नहीं कहता, नहीं क्लास वाले बच्चे बाहर गए हुए थे, हमको कह रहा था। अच्छा अब बाद में देखता हूँ, चलो क्लास पे आ जाओ। बस वापस काम पे आ जाओ। केमिस्ट्री इधर देखो, केमिस्ट्री है। ये भी किसकी स्टडी है? इधर तवज्जो बेटे। अच्छा ये भी तवज्जो किस तरफ है? ये भी क्या है? मैटर है। इस तरह अच्छी है, नाइस। चलो जी, अच्छा बाद में देखते हैं, फिर मुझे भी काम करना है ना। ये बस बच्चों को दे दो, ये लड़कों को आप दो, लड़कियों को दे देते हैं। इसको रख दो लैपटॉप। केमिस्ट्री बेटे मैटर है, प्लीज तवज्जो इधर मेरी तरफ चाहिए मुझे। केमिस्ट्री क्या है? तो ये जो मैटर है मतिया, मैटर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी यही मैटर की स्टडी है, केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी है, तो फर्क क्या है? केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसको पार्टिकल लेवल पे स्टडी करते हैं। कैसे? इस पार्टिकल्स में से हम कहां तक पहुंचे थे? हमने कहा था ये पार्टिकल्स में से सबसे बेसिक पार्टिकल है जी एटम। और इस एटम में हमने कहा था इसके सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और उन पार्टिकल्स के नाम क्या क्या थे? मैं उनके नाम जल्दी से लिख देता हूँ। प्रोटॉन, उसके अंदर था न्यूट्रॉन, और उसके अंदर था एक इलेक्ट्रॉन। ये सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। आज और फिर हमने उसके बाद हमने प्रोटॉन को डिस्कस कर लिया। प्रोटॉन की बेसिस पे हमने देख लिया एटॉमिक नंबर क्या होता है, सब कुछ। पुत्र इधर तवज्जो चाहिए। प्रोटॉन की बेसिस पे हमने देख लिया प्रोटॉन नंबर चेंज होता है, आइडेंटिटी चेंज होती है। आइडेंटिटी चेंज होती का मतलब है डिफरेंट टाइप के एटम्स बन गए। मैंने कहा न्यूट्रॉन चेंज होता है तो मास चेंज होता है, उससे हमारे पास आइसोटॉप्स बन जाते हैं। एंड वी हैव स्टडीड दैट एज
और फिर हम आगे के इसी वजह से आइंस चेंज होते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने आइंस पढ़े। मैं एक दफ़ा हल्का सा आपको शक्ल दिखा दूंगी। बिल्कुल लास्ट में हमने क्या किया था, हमने कहा जनाब ये है हमारे पास एटम, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो खैर ऑर्बिटल जो होते हैं, किधर गया किधर गया, ये मैं आइंस का पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ किया था ना हमने कि आइंस बन जाते हैं। कहाँ गया वो लेक्चर? ये जनाब कैटाइन बनते हैं और एनाइन बनते हैं। फिर हम वापस गए, हमने कहा प्रोटॉन तो और न्यूक्लियन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही एटम के अंदर है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही यहाँ पर इस एरिया के अंदर है। चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, वो यहीं पे होंगे सेंट्रल रीजन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ बाहर फिर रहे। फिर हमने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन्स की ये जो शेल्स हैं इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, और जितनी कैपेसिटी है उसको जैसी फिल सक्सेसिव फिलिंग होगी। फिलिंग सक्सेसिव होने का क्या मतलब है, मैंने स्पेशली कहा था कि इसको अंडरलाइन कीजिएगा बिल तरतीब। इसका मतलब सबसे पहले पहला शेल ये फिल होगा। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 की। एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? एक आ जाएगा, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया, आठवां आ गया। ऐसे ही आपने भी बनाया करने हैं। 8 के बाद फिर इसकी कैपेसिटी खत्म। एक और आ गया, यहाँ आएगा, दूसरा आएगा, यहाँ आएगा, तीसरा आएगा, यहाँ आएगा, चौथा आएगा, यहाँ आएगा, पांचवा आएगा, यहाँ आएगा, छठा आएगा, यहाँ आएगा, सातवां आएगा, यहाँ पे आएगा, और आठवां आएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इस तरतीब को हमने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी के एतबार से, इसी की मुनासबत से क्या कहलाएगा? द टॉपिक विल बी कॉल्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटे? जी नोटबुक पे लिखना है। अगर हमें किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग जाए तो उससे हमारे क्या क्या फायदा हासिल होता है, जरा ये देखिएगा। हमें उससे 4 फायदे हासिल होते हैं। आपको एक प्रिंट आउट दिया गया होगा, सबको मिल गया वो फायदे जरा इसके ऊपर देख लीजिएगा। मैं अभी के भी शेयर भी कर देता हूँ वो इसके ऊपर खोल लेता हूँ, बल्कि सामने खोल लेता हूँ। किधर गई? लैपटॉप मेरा उधर ही रह गया है। उसके अंदर नोट्स में जाना, ये फाइल का नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड और अनफील्ड। फील्ड और वो व्हाट्सएप पे अपने आप को मुझे भेज लेना, अपने आप को भेज लेना, किसी ना किसी को भेज दो, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर दूंगा। या एक काम फिलहाल फिल फॉर जल्दी करने के लिए ये भी हो सकता है शायद। आई थिंक ये कैमरा है ना, कैमरा भी तो है सच। अलाउ करते हैं जब तक वो फाइल एक्चुअली नहीं आती, यहाँ से दे लेते हैं। ये आपके सामने बेटे एक हैवी, ये लो जी। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जरा फोकस करेंगे हम। पुत्र, आपको बताया गया था कि जितने भी एटम्स होते हैं इनका एक टेबल बना हुआ है जिसको कि हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं। और कल इंशाल्लाह आपको पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। कल हम एक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन विद द पीरियोडिक टेबल, जैसे होता नहीं लड़के को रिश्ते के टाइम लड़की की एक दफा तस्वीर दिखाते हैं या लड़की को लड़के की दिखाते हैं, वैसे ही कल आपको हम पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे। ठीक है, आप समझे, आपकी केमिस्ट्री के साथ शादी होने लगी। ठीक है।
वो ये कह रहा है मुझे एलेक्स भट्टी की तस्वीर दिखाइएगा। इसने यही कहा, पूछ ले बात, दो गवाह है मेरे पास, यही कहा है ना इसने, इसने यही कहा है ना। बस आज थोड़ी चेंज थी, स्पैरो की चाहिए ना। अच्छा, खैर वापस आते हैं। जब भी बेटे हमारे पास किसी भी, हमें किसी का भी एटॉमिक नंबर बता दिया जाए ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जैसे मिसाल, और ये मैंने आपके सामने बना दी। हाइड्रोजन की क्या बनेगी यार, इधर फोकस। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही पहले शेल में होगा। ये क्या हुआ, घोंसला हो गया ना। हाइड्रोजन की क्या है, 1। हीलियम की क्या है, अब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब क्या होगा, 2 और 1। 4 हो गए, 2 और 5 हो गए, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 7, 2 8। इधर अब फोकस करें। अब एक और आ गया, 2 8 फिर 1। 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 2881, 288। यहाँ तक प्रॉब्लम। ये 20 के 20 एलिमेंट्स जिनका हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनका नाम लिख लिया हमने, जिनके हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लिए। हमें पता है ये इसका प्रोटॉन नंबर है, ये इसका मैस है। हमें पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं तो मैंने तो तस्वीर खींच ही ली होती फिर से। चलो खैर, अब आ जाते हैं पीरियड नंबर वगैरह की तरफ। अब मैं असल में बताना क्या चाह रहा हूँ बेटे, ये पीरियड नंबर इससे पता लगता, ग्रुप नंबर इससे पता लगता, वैलेंसी किसी चीज को कहते हैं इससे पता लगती है, चार्ज इस पर जो आएगा वो इससे पता लगता है। ये दोनों को आप फिलहाल एक चीज समझें, इन दोनों को। तो ये क्या हो गई, 3 चीजें हो गई हमारे पास। और चौथी ये होगी बेटा, नेचर पता लगती है इससे। क्या पता लगता है, नेचर। कौन कौन सी, अब ये चारों एप्लीकेशन हम बारी बारी पढ़ने लगे हैं, ठीक है बेटे। वी गुड सो फार। ये लास्टों से पहले इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, जूम आउट नहीं उन्होंने। मिट गया थोड़ा सा, उसकी वजह से मैं दोबारा लिखता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अब उमर, जितना ध्यान उसके साथ शुगर लगाने में ना, उतना मेरे साथ काम में रखोगे ना, तो अच्छा इंसान बन जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटे। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, पहली एप्लीकेशन, द नंबर ऑफ शेल्स predicts the पीरियड नंबर। पीरियड नंबर से क्या मुराद है, यानी कि रो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी अगर ऐसे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, जैसे ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल की शक्ल है, ऐसी कुछ पीरियोडिक टेबल की शक्ल है ऐसे। तो ये जो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रफ सा बनाया, अभी फिर बाद में देखते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें कहीं ना कहीं कोई रो नंबर भी तो है ना। ये देखें, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 है, बल्कि ये नहीं रो नंबर 1, ये रो नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे चल रहा है ना। ये रो नंबर्स हैं। इस साल ये हॉरिजॉन्टल साइड को क्या कहते हैं, रो। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल की देख लेना उम्र, अब तक तो देख, ऑनेस्ट टू गॉड ध्यान है नहीं ना पूरा मेरी तरफ। फिर तू कैसे इंसान का बच्चा बनेगा उत्तर, मुझे क्या फायदा है इसका कि अगर आप इंसान के बच्चे बन जाएंगे।
आपके अब्बा को फायदा है, इंसान के बच्चे बने जरा, ठीक है। ओके, इस चीज को रो कहते हैं, इसको कहते हैं। और ये जो इस तरह से हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉलम्स, इनको क्या कहते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जरा और आसानी से विजुअल इमेज आपके जहन में बैठ जाए एक। जो इस तरह से जाते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। अब बेटे ये जो कॉलम्स हैं इनको और रोज को, इनको पीरियोडिक टेबल की जुबान में ना एक नया नाम दिया हुआ है। जो कॉलम्स हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। क्या कहते हैं उनको, ग्रुप्स होते हैं कॉलम्स। अब ये आपने लिखना नहीं है, ये जो रफ में बना रहा हूँ इसको नहीं लिखना है, याद ये समझ लेना यहीं से। ग्रुप्स से क्या मुराद है, कॉलम्स। और रोज से क्या मुराद है, रोज को कहते हैं पीरियड्स। ठीक है बेटे, आर वी क्लियर सो फार। इसको डिस्क्राइब करने की फर्दर जरूरत, इसको मैं जरा यहाँ छोड़ा रहा हूँ। अब फिर इफ समबडी वांट्स, तो ऐसा इस पे स्क्रीनशॉट लेने का भी तो कोई ऑप्शन होगा। वही तरीका है, वॉल्यूम और वो। Didn't know that. जी ठीक है, अल्लाह आपकी आंखें बरकरार रखे। इसको अब यहाँ से अपने मेन नोट से उड़ा रहा हूँ। ये जो नोट, वो मैंने पिक्चर इसलिए खींच ली है, पिक्चर वो आपसे ऑन योर डिमांड शेयर कर दूंगा। तो पहला बेटा तरीकाकार क्या है, इफ यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ समथिंग, तो आपको हमेशा पता लग जाता है कि उसका पीरियड नंबर क्या होगा। मिसाल के तौर पे लेट्स से, मैंने आपके सामने एग्जांपल एक लेते हैं। मेरे पास एक एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट का नाम है वट एवर इट इज, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है EC, उसकी है जनाब 282। आप मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। शाबाश, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। तो इसका पीरियड नंबर या रो नंबर क्या होगी, इसका पीरियड नंबर या रो नंबर क्या होगी बेटे। शाबाश, यानी अगर पीरियोडिक टेबल में, अगर पीरियोडिक टेबल में ये पहली रो है, ये दूसरी, दिस इज रो 1, दिस इज रो, और ये तीसरी रो है, तो फिर ये इसके, इसका नंबर कौन सा है, 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब ये रो तो बहुत बड़ी होगी ना, इस रो में कहां पे है ये 1, ये पहला शेल। चल एक सेकंड, मुझे लगता है पेंसिल डिस्ट्रैक्ट हो गई है, कार तो नहीं लगानी पड़ेगी। हाँ जी, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है बेटा। अब मैं जब बता रहा था आप उसको देख रही है, कौन क्या बताया मैंने, बता पता। हाँ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। पहले में 2 आ गए, पीछे कितने रह गए, 10। अब अगले में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, 8 उसमें चले गए, 10 हो गए। अब पीछे कितने रह गए, 2, वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो तस्वीर बनी होती तो हम शेल सर्कल से काउंट कर लेते हैं, तस्वीर बनी होती तो हम शेल्स 1 2 3 ऐसे काउंट कर लेते हैं। लेकिन अब तस्वीर नहीं बनी हुई हमारे पास, तो हम ऐसे काउंट कर लेते हैं। 3 शेल्स हैं, सो ये तीसरी रो में है, लेकिन तीसरी रो में आप देख सकते हैं ना कितने सारे एलिमेंट्स होंगे तीसरी रो में। तो आप देखें, अगर मुझे कॉलम नंबर भी पता लग जाए, तो आई थिंक आई कैन फाइंड कि ये कौन सा एलिमेंट है, राइट। तो दूसरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कौन सी बन गई मेरे पास, व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन बन जाएगी दी वेलेंस। अब ये वेलेंस लफ्ज आ गया, तो लेट्स फॉर्म सम साइड नोट। अभी मैंने क्या वेलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। क्या होता है मतलब इसका, आउटर, द वेलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी बजाय बल्कि लिखता हूं द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स shows the
ग्रुप नंबर, बल्कि पहले ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर से क्या मुराद है? कॉलम नंबर। ये जनाब अब जरा देखिएगा, आप पूछो हादिया क्या पूछ रही थी? ऊपर मैं रो का पूत बता रहा था, नीचे ऊपर मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं किया, नीचे कर रहा हूं। अब इसके इसी एग्जांपल को दोबारा नीचे लिख लेते हैं। कोई बात, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कौन पूछ रहा है? वाह आदि, आदि बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। आदि से बातें हैं भाई। आज मैंने एक बटन, मैंने ऊपर वाला बटन खोलने से मना किया था, जो पूरी शर्ट ही खोल के आ गए। सर शुक्र है शर्ट तक बात रुकी है। आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशंस क्या है कि जित जन प्लीज तवज्जो, नंबर ऑफ शेल्स बताएंगे, पीरियड नंबर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे कि ग्रुप नंबर कौन सा है। जरा ऊपर वाली एग्जांपल को दोबारा पकड़े हम। अब्दुल राफे सत्ती, आप कुछ खो गए हैं, लगता है कोई मसला हो गया। क्या मसला है? जी मैं वो भी समझाऊंगा, कल प्रोडक्ट टेबल दूंगा ना, कल समझाऊंगा। उमर साहब वापस तवज्जो। अब उसी एग्जांपल को दोबारा पकड़ लेते हैं हम। 2 8 2 वाली, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? ये रेड नजर आ जाता है ना बोर्ड पे कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटे? 2। कितने हैं? तो फिर इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा? यानी कि अगर मेरे पास पीरियोडिक टेबल इस तरह से बना हुआ है, अभी खैरियत है? 2 मिनट ठहर जाओ, क्लास अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, निजाम इमरजेंसी है तो फिर कुछ कर लेते हैं। इमरजेंसी है तो कुछ कर लेते हैं, अभी 2 मिनट ठहर जाओ। तो ग्रुप नंबर हमारे पास, अब जो ग्रुप नंबर है हमारे पास, उसके उसका क्या सिचुएशन है? मैं फिर से आपको वही वाली पिक्चर वहां से हम कॉपी पेस्ट करके इधर ले आते हैं, अगर आती हो अल्लाह करे। नहीं वो बहुत ज्यादा मिक्सिंग है, दोबारा बना देते हैं हम यहाँ पिक्चर। जी बेटे, हमारे पास बेटे इस तरह से कुछ बना हुआ था, प्लीज इधर तवज्जो बेटे। इस तरह से करके कुछ पीरियोडिक टेबल बना होता है बेटे, ठीक है? जो भी होता है वो एक्चुअल कल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब वो ये उसके देखें ग्रुप नंबर 1 है, और ये ग्रुप नंबर, रो नंबर कौन सी थी? उन्होंने कहा था पहली रो नहीं है, दूसरी रो नहीं है, तीसरी तीसरी रो थी ना बेटे। अब उसमें से ग्रुप नंबर 2 ये मैं एक्सेस कर पाया, असल में ये वाला वो था। ये है वो जगह जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा जनाब जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है, ये मैंने फाइंड कर लिया। भाई पता लगी है मैंने क्या समझाया कि नहीं? क्या समझाया? चल समझा। सुभान अल्लाह, दिमाग हाजिर करके पढ़ ले, पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाया है। क्या समझाया? क्या हिलना होगा? मैंने थर्ड रो की बात ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही। सुन ले अब दोबारा से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात ये कर रहे हैं कि हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेल्प अस। आई टोल्ड यू इट हेल्प्स अस, फर्स्ट ऑफ ऑल दो इसकी जो सपोर्ट्स है मैंने आपको बता दी, इट विल हेल्प अस। पहली दो एप्लीकेशंस इसकी हमें हेल्प करेंगी ये आइडेंटिफाई करने में कि ये पीरियोडिक टेबल में पड़ा कहाँ पे हुआ है। कैसे? द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज नंबर ऑफ शेल्स इसके बताती है, 3 शेल्स हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या है? इट विल टेल अस कि ये रो कौन सी में पड़ा होगा। रो नंबर 1 में पड़ा होगा, 2 में पड़ा होगा कि 3 में? किस रो में होगा? 3 में, क्योंकि इसके शेल्स कितने हैं? 3। दूसरी एप्लीकेशन है इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो हमें बताएगा ये ग्रुप कौन से में। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है, 2 में से 2। मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये हमें बताएगा कि ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 2।
सो अगर ग्रुप नंबर 2 है और रो नंबर 3 है तो मैं इधर से, बल्कि हाईलाइटर से, मैं यहां से इस तरफ चल पड़ता हूं और उधर से इस तरफ आ जाता हूं, आई विल नो ये मेरा एलिमेंट पड़ा हुआ है। समझ आ गई बात? तो पहली दो एप्लीकेशंस का फायदा समझ आया? आयरन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब इसकी एक थर्ड एप्लीकेशन भी है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैं एक चीज बताता हूं। क्या बताता है उसकी तरफ तवज्जो करता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर helps us identify the, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज आ गया है, वैलेंसी the valency of the element। ये हमें वैलेंसी बताता है एलिमेंट की। ये वैलेंसी क्या चीज है? वैलेंसी होता है the tendency to gain, गेन की बजाय पहले लिखें टू लूज, गेन या शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू fulfill the capacity of its valence shell। एक इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, तो वो तो हौसला अभी मुझे बोलने तो दे यार। अभी मैं जब बात कंप्लीट करूंगा आई विल लेट यू आस्क योर क्वेश्चंस। पहले लेट मी कंप्लीट माय थिंग। वैलेंस यहाँ पे नहीं लिखा, क्या हो रहा है? चार्जिंग चार्जिंग खत्म हो गई है। चार्जिंग तो काफी है। सुनिए जी, ये चाहता है हर एटम के मेरे पास जितने भी शेल्स हैं वो शेल कंप्लीट हो, खालीपन ना महसूस हो। अगर मेरे घर में 4 कमरे हैं, चारों में रहने वाला कोई शख्स होना चाहिए। 3 है, 3 में रहने वाला होना चाहिए। 2 है, 2 में रहने, अगर मेरे पास बंदा ही एक है और दूसरे कमरे के लिए बंदा नहीं है, तो या दूसरे कमरे के लिए बंदा आना चाहिए या दूसरा कमरा बंद हो जाना चाहिए। आई वुड रादर हैव नो रूम देन एन एम्प्टी रूम। यानी मेरी पास एक ऐसी बस है जिसकी या तो सीटें मुझे दिखाना है कि उसकी सीटें फुलफिल्ड है। मुझे क्या दिखाना है? उसकी सीटें। या तो मैं ऐसा करूंगा, मिसाल के तौर पे व्हाट हैपेंस इज, डाइवो पे आप जाते हैं ना ट्रैवल करने के लिए, व्हाट दे डू इज, या तो अपनी बस को एक खास नंबर तक फिल करेंगे, या फिर अब देखें 4 बजे का टाइम है, आपने यहाँ से लाहौर जाना है, 4 बजे की कोई बंदे आपके अलावा किसी ने टिकट ही नहीं खरीदी, ये 2 लोगों ने खरीदी है, 3 ने खरीदी है, बस है 40 बंदों की, वो उन तीनों को मैसेज कर देंगे चलो भाई बस ही कैंसिल है। बस ही ये कहेगा हर एटम के या तो मेरा शेल फिल्ड होना चाहिए या फिर आई शुड नॉट हैव दी शेल, या फिर आई शुड नॉट। अब शेल ना हो अगर उसके पास, तो उसकी भी एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि उसके आउटर मोस्ट में, जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, वी हैड दिस एग्जांपल कि 282 की एक एग्जांपल है मेरे पास। जरा प्लीज देखिएगा इस 282 की एग्जांपल में मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ये शेल नंबर कौन सा है? दिस इज शेल नंबर 3। ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी है भला? हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द थर्ड शेल?
8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इसका जो थर्ड शेल है उसकी 8 की कैपेसिटी है। आप मुझे बताइए व्हाट इज इजियर, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 8 पूरे कैसे कर सकता है आप? अब 8 पूरे करने का एक ही तरीका है इसके पास, ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। क्या तरीका है? वरना इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, या एक दूसरा हल है इसके पास, ये इन दो को भी फारक रहा है, तुम भी निकलो यहां से, मैं बस ही कैंसिल करता हूं। तो फिर इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा? और वो फुलफिल्ड है। तो असल टारगेट क्या है कि मुझे अपना आउटर मोस्ट शेल, क्यों भाई दादी, बाहर से बंदा अच्छा दिखना चाहिए, अंदर बेशक गंद भरा हो। तो इन एटम्स का भी असल कोशिश क्या होती है कि बाहर से वी शुड बी फुलफिल्ड, अंदर से बेशक हम खाली हैं। अंदर से हम बेशक, मेरी बात समझ आ रही है? मेरे ताने महसूस हो रहे हैं? अच्छा शुक्र है, अच्छी बात है। तो ज्यादा बाहर, इधर तवज्जो, बाहर से फुलफिल्ड, आई शुड बी फुलफिल्ड फ्रॉम द आउटर साइड। तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है ये मैं प्रिडिक्ट, आप फर्ज कीजिए इसकी जगह मेरे पास एक और एग्जांपल होती, इफ आई हैड 2 8 7 दे ले, फिर ध्यान तेरा इधर नहीं, फिर मैं बेइज्जत करूंगा, तुझे शर्म भी नहीं आएगी, फायदा क्या बेइज्जत होने का। फोकस। अगर फर्ज करें मेरे पास एटम ऐसा होता जिसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते, क्या ये भी 7 लूज करता? को एक और सवारी चाहिए इसका पूरा। सो आपने देखा, आई हैव बीन एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द एटम, हाउ? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सुनना प्लीज, अगर 4 वाली बात पे भी आएंगे, आपको पता लग गया मैं प्रेडिक्ट कर सकता आउटर मोस्ट शेल में ये फुलफिल कर कैसे सकता है, इसके मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 तरीके लिख दिए हैं, मैं इन तीनों को हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके सामने। या तो इसके लिए वो लूज करेगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मिटाई जा रहा है, या तो इनको वो लूज करेगा, या गेन करेगा, या क्या कर लेगा? कोई कंफ्यूजन? आर वी क्लियर सो फार? अब क्या करता है वो हम बाद में देखते हैं। जी बेहतर। नहीं, मैंने ये कब का, इसने इससे लेने हैं, तो मैंने 2 डिफरेंट एग्जांपल्स, ये इससे नहीं लेगा। मैं उसकी तरफ आऊं बेटा, आऊंगा जरूर। क्या चाहिए बेटे? नहीं बेटे सुनो, अभी मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। कहाँ पे हूँ? आप मुझसे ना सेकंड फ्लोर की बात पूछ रहे हो, मैं अभी इसका एज ऑफ राइट नाउ मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, आप कन्विंस भी हो जाओगे मेरे आंसर पे, आपको पता भी लग जाएगा मैंने ठीक आंसर दिया है। लेकिन मसला पता क्या है, बीच वाला फ्लोर नहीं ना होगा, वो वैसा क्लिक नहीं करेगा जैसा मैं चाहता हूँ। यानी आपको पेपर के लिए इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन वो जैसा साइंटिफिक थिंकिंग के लिए मैं चाहता हूँ ना, मुझे वो लिहाजा सीढ़ी बिल्ड करने दें। अभी मैं सीढ़ी, मुझे पता है आप में से कई बच्चों को ऑलरेडी पता होगा ग्रुप नंबर किसको कहते हैं, पीरियड नंबर किसको कहते हैं। अब मैं जब 7 में मैं कह रहा था ये 6 गेन करे, तो किसी बच्चे ने पीछे से आवाज दी, सर नहीं नहीं इसने 2। तो क्यों ऐसा है कि उसने 2 लूज करने हैं? ये आपको नहीं कि पहले पता था, या कैसे ये चीजें प्रिडिक्ट करती हैं, मैं इसलिए लेट मी बिल्ड दैट थिंग अप, एवरीथिंग विल हैव अ रीजन बिहाइंड इट, एवरीथिंग एल्स। आर वी क्लियर सो फार? सो लेट मी जस्ट ऐड वन मोर थिंग टू इट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर पता लगता है, तो वैलेंसी कैसे, अब ये गेन कौन करेगा, लूज कौन करेगा, शेयर कौन करेगा, ये बहस हम कल करेंगे। ये बहस हम, मैंने आपको प्रिंट आउट दिया, कल इसको फुलफिल करेंगे। आखिरी मैंने कहा था 4 एप्लीकेशन, मुझे चौथी भी लिखवाने थे प्लीज आज। फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन हेल्प अस predict the nature of the element। हमारे ओ लेवल में कौन कौन सी नेचर हमारे लिए अवेलेबल है, वैसे इसकी ज्यादा नेचर्स हैं, 4 नेचर्स हैं हमारे पास अवेलेबल है। इट्स आइदर गोइंग टू बी मेटल, या नॉन मेटल, नो बेटे, या नोबल गैस। अब ये नेचर्स क्या होती हैं, इनको हम कल डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। वी क्लियर सो फार? चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब वो प्रोजेक्टर बंद कर जाना। पूछे